नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में लेकर आए हैं संख्या पद्धति, ये पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम 6 प्रश्न सॉल्व करेंगे। सभी के सभी टाइप अलग हैं और 6 प्रश्न सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संख्या पद्धति के हम पार्ट वाइज यहाँ पर वीडियोज़ बना रहे हैं, यानी जितने भी टाइप हैं हर एक वीडियो में एक नया टाइप लेकर आ रहे हैं, सभी टाइप्स को सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से 6 टोटल प्रश्न हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है, देखिए 46, ठीक है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग पूछा गया। माना कि हमारी संख्या एक हमारी ए है, दूसरी हमारी बी है। ठीक है, इसका बोला गया है दो संख्याओं का योग, तो यहाँ पर a प्लस बी मान लेते हैं। इनका योग दिया गया है 46। ठीक, उनका अंतर यानी इन्हीं दो का अंतर जो है दिया गया यहाँ पर है 14, यानी a माइनस बी का अंतर दिया गया है 14। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पूछा गया है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई हैं, a प्लस बी बराबर है 46 के, a माइनस बी बराबर है 14 के। तो यहाँ पर हम इन दो इक्वेशंस को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए एक b माइनस में है, एक b हमारा पॉजिटिव है यानी प्लस में है, तो ये b जो है कट जाएगा। यहाँ पर एक a यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा 2a, तो 2a बराबर हो जाएगा, इन दोनों में ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा 6, यानी 2a बराबर हो जाएगा 60 के। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 60। अब यहाँ पर दो जो है गुणे में है, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में आ गया, तो 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 3 6, 0, यानी a बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 30 हो जाएगा। और ये हमारी बड़ी संख्या है। देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना है, नेचर कैसा है, उसमें कैसे उसे सॉल्व करेंगे वो तरीका समझना है। तो अगर इस तरीके से आता है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर, तो आप इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसानी से कोई भी संख्या पूछेगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए उसे 1 से 2 बार पढ़ना है, अच्छे से समझ के फिर से सॉल्व करना है। बोला क्या है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, तो जैसा बोला गया हम उसी तरीके से लिखेंगे, दो संख्याओं का योग। ठीक है, बोला गया उनके अंतर का दुगुना है, अंतर का दुगुना है यानी 2 गुना है, बोला गया जैसा बोला है। यदि छोटी संख्या 10 है, तो हम माना कि हम छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या हमें बनानी है। तो छोटी संख्या कैसे देखेंगे, देखो छोटी संख्या तो हमें 10 पता चल गई है। अब बड़ी संख्या क्या, अब बड़ी संख्या तभी बन पाएगी जब 10 में हम कोई संख्या एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी 10 हो गई, 10 में कुछ जुड़ेगा तभी तो ये बड़ी मानी जाएगी। तो एक संख्या हम 10 मानते हैं, 10 तो हमारी पहले से छोटी संख्या है और एक हम बड़ी बना लेते हैं, तो ये हो गई छोटी संख्या। ठीक है, ये छोटी संख्या क्वेश्चन में दी गई है और इधर को मानते हैं ये बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हो गई बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या चलिए हम डायरेक्ट a को मान लेते हैं, वरना ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन हम a मान लेते हैं बड़ी संख्या को, और छोटी संख्या को हम यहाँ पर पहले से प्रश्न में दिया गया तो वो मान लेते हैं। चलिए, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए योग बनाना होगा, यानी एक छोटी संख्या हमारी है, एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या हमने a मानी है, छोटी संख्या हमारी 10 दी है, तो इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर योग बनेगा a प्लस 10। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, इन्हीं के अंतर के, तो a माइनस 10, और यहाँ हो जाएगा, बाहर था 2 यानी गुणा किया गया था, मैंने इनका अंतर यहाँ पे रख दिया, इनका योग भी रख दिया संख्याओं का, इस तरीके से। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब 2 से देखिए यहाँ पर ये गुणा करेगा दोनों को, क्योंकि ये बाहर है ब्रैकेट के, इधर करेगा, तो बनेगा 2a माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए a जितने हैं एक साइड में करिए, नंबर को एक साइड में करना है, तो यहाँ पर जो -20 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब a इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो हम संख्या लिख देते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो a प्लस में, तो इधर माइनस में a हो जाएगा। अब इधर बचा था 10,
और इधर माइनस में 20, इधर आके प्लस में 20 हो जाएगा। तो इधर बचा हमारा 30 और इधर बचेगा तुम्हारा a, तो यानी a बराबर कितना हो गया 10, तो a बराबर हो गया 30। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या यहाँ पर हमने a मानी थी, ये हमारी क्या थी, एक बड़ी संख्या थी, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारी एक बड़ी संख्या निकल के आ चुकी है और बड़ी संख्या हमारी 30 है। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। स्टेटमेंट में देखेंगे यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, एक मानते हैं संख्या हमारी ए है, दूसरी हमारी बी है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया दो संख्याओं का अंतर, जब अंतर बोला गया तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो यानी हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 137 के। यदि बड़ी संख्या बड़ी संख्या हमारी 680 है, ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या हमारी निकली हुई है, अब छोटी संख्या हमें बतानी है। तो बड़ी संख्या हम माने थे a और छोटी संख्या हमारी b, तो a की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ पर 680, अब b, तो ये तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, इसे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इसमें 680 से माइनस कर देंगे छोटी संख्या को b को, और ये बराबर करके दिया गया है 137, यानी बोला ही गया था कि दो संख्याओं का अंतर 137 है और यहाँ पर बड़ी संख्या बता दी गई थी, तो छोटी वैसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ पर हो गई है 680, माइनस करेंगे b और बराबर दिया गया था 137। इस इक्वेशन में जैसे वैल्यू रखेंगे अब b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर b को हम इधर भेज देते हैं और ये प्लस में है 137, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 680 से माइनस हो जाएगा 137। अब b इधर माइनस में, इधर हो गया प्लस में, यानी b पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो 543 आ जाएगा, ठीक है। 680 से 137 को माइनस करेंगे तो 543 आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 543। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनकी योग का 11वां भाग 5 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, बशर्ते इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बोला गया दो संख्याओं का अंतर 15 है। अब हम वो दो संख्याएं मान लेते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर 15 बोला गया है, ठीक है। तो एक संख्या हम a मानते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी जो सेकंड होगी वो a प्लस 15 हो जाएगी, यानी a प्लस 15। तो यहाँ पर एक संख्या हमारी a है, एक संख्या हमारी यहाँ पर a प्लस 15 हो गई। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का अंतर, और आगे बोला गया था जबकि उनकी योग का 11वां भाग 5 है, उनकी योग का 11वां भाग 5 है। तो पहले अंतर निकाल लेते हैं। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा 15 अंतर आना चाहिए, तो यानी बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई a प्लस 15। अब माइनस करेंगे इसमें से a और यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा 15। अब देखिए यही बोला गया था, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 15 है। अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस में है, इधर माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो अंतर कितना बचा, प्लस में ही 15 बचा। इसको जब सॉल्व करेंगे और यही इक्वेशन में बोला गया था। अब चलिए दूसरी इक्वेशन जो बन रही है उसको बनाते हैं। जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का बोला गया है, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, योग का 11वां भाग 5 है। तो योग इनका करेंगे तो योग करने पर क्या मिलेगा, a प्लस, दोनों संख्याओं का योग करेंगे a प्लस 15, और 11वां भाग है तो इसलिए बटे में 11 रखेंगे। 11वां भाग 5 है, अब 5 है बोला गया तो ये 5 इधर आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 2a प्लस 15, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर a है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो 2a बन जाएगा प्लस 15, नीचे रहेगा 11, बराबर में रहेगा 5, ठीक है। अब इधर है भाग में और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी गुणे में आ जाएगा। तो 2a प्लस 15 बराबर हो जाएगा 5 इंटू ये 11, ठीक। अब 11 बचे 55, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इस साइड में। तो अब यहाँ पे बचेगा तुम्हारा देखिए 2a तो बचा ही है, अब 15 को इधर भेज देंगे तो 55 इधर बन जाएगा,
ये 11 पचे 55 और ये प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस हम कर देते हैं 15 को। तो यहाँ पर बचेगा 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 1 जाएगा 4 और इधर बचा था 2a। तो a की वैल्यू आ जाएगी तो 40 और बटे हो जाएगा 2, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 0, यानी a की वैल्यू आ गई कितनी 20। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई है। ठीक है, तो एक संख्या हमारी हो गई है 20 और दूसरी संख्या, एक संख्या हमने मानी थी a, एक मानी थी हमने a प्लस 15। तो भैया एक तो हमारी a हो गई, a प्लस 15 करिए आप यहाँ पर जोड़िए। तो a हमारी है 20 और इसमें 15 और जोड़ देंगे तो इस तरीके से 35 हो जाएगी, यानी a प्लस b हमारी 35 हो गई, a की वैल्यू यहाँ 20 हो गई। तो यहाँ पर 20 और 35 वाला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोनों संख्या हमारी निकल चुकी हैं। बहुत ही ये सिंपल तरीका था, समझाने के लिए थोड़ा सा समय लिया था, वरना तो इसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते।